सर्वप्रथम पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक करुणा के सागर भगवान सम्यक संबुद्ध इस देश के अंदर शिक्षा की ज्योत जलाने वाले क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन और वंदन। आरक्षण के जनक कुर्मी राजा कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, मनुवाद को पैर की जूते से ठुकराने वाले ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार, समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुष संत गुरु संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, छुआछूत, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रातः स्मृति परम पूज्य बोधि सत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनके चरणों में नमन और वंदन। बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में आए थे, रामलीला मैदान में। उन्होंने एक संदेश दिया था मंच के माध्यम से कि हमें आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हमें किसी ने धोखा दिया है तो हमारे ही पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। आखिर ये इनको क्यों कहना पड़ा? शिक्षित होना एक अलग चीज है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब उस आगरा के मैदान में जब ये कहा था कि हमें किसी ने धोखा दिया है तो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है, सभी हमारे बुद्धिजीवी लोग समझ रहे होंगे कि आखिर ये इशारा किसकी तरफ किया था बाबा साहब ने। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबू जगजीवन राम से कहा था कि बाबूजी, आप मेरा बायां हाथ बन जाओ, हम आपका साथ देंगे और इस देश के दबे कुचले लोगों का कुछ उद्धार कर दें। लेकिन बाबू जगजीवन राम ने कहा, डॉक्टर साहब, मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लालच में उस बात को भूल कर बाबा साहब का साथ नहीं दिया। और उस वक्त दलित समाज के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति था तो बाबू जगजीवन राम थे। अगर थोड़ा सा बाबा साहब का साथ दे देते तो शायद इस देश के दबे कुचले वंचित समाज के लोगों का कुछ हल हो जाता। आज वो दशा जो देखनी पड़ रही है वो नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया और वो बड़ा दुख के साथ कहे थे इस बात को कि अगर हमें किसी ने धोखा दिया है तो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया। इतना नहीं कि 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके और इस देश के दबे कुचले लोगों का उद्धार किया। 4-4 बच्चों की कुर्बानी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, जिस वक्त लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, भारत के तमाम प्रतिनिधि लोग वहां भाग ले रहे थे, बाबा साहब को भी जाना था। बाबा साहब तैयार होकर के चले, लेकिन हुआ क्या, उधर उनके बच्चे की दम निकल गई। कुछ दूर निकले थे, रमाबाई दौड़ के जाती हैं, कहती हैं, साहब बेटा मर गया है, आप लंदन जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, रमा तुम बेटे का संस्कार करो, अगर आज मैं लंदन नहीं जाता
अगर मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो आज हमारा एक बेटा मरा है। इस देश के अंदर जो करोड़ों की तादाद में हमारे दबे कुचले समाज के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उन करोड़ों बच्चों की हत्या हो जाएगी। इसलिए जाओ, तुम बच्चे का संस्कार करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रमा से जब कहने लगे तो रमा रोने लगी, कहा साहब पैसा नहीं है, मैं कहाँ से कफन लाऊं। बाबा साहब कहने लगे, रमा मेरे पास भी पैसा नहीं है और मुझे लंदन जाना है। और बाबा साहब चल देते हैं। रमा फिर पकड़ लेती है, साहब आखिर जिसके घर में मैयत पड़ गई हो, क्या वो व्यक्ति बाहर जाएगा। बाबा साहब ने कहा, अगर मैं रुक जाऊंगा फिर भी आपका बच्चा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो इतना जरूर है कि जिनकी हत्या होने वाली है उनकी हत्या नहीं होगी। जिन बच्चों की जो करोड़ों की तादाद में हमारे जीवन यापन करते हैं, हमारे समाज के लोग, उनकी हत्या नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चले जाते हैं। रमा के पास पैसा नहीं था जो कफन के लिए व्यवस्था करे। आधी साड़ी को फाड़कर अपने बच्चे को लपेटकर और अपने उस प्यारे बच्चे का अंतिम संस्कार करती हैं। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, इसका श्रेय तो सबसे पहले जाता है उनकी धर्मपत्नी माता रमाई बाई को, क्योंकि ऐसी वो महान महिला जिन्होंने बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया, ऐसी उस महिला को भी हम नमन करते हैं। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, लेकिन बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर दलितों के मसीहा होते तो भारतीय संविधान के अंदर जब महिलाओं को अधिकार दिया, उन्होंने कुछ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे क्षत्रिय समाज की महिला हो, चाहे शूद्र समाज की महिला हो, चाहे वैश्य समाज की महिला हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया। और जब इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब अपने लोकसभा से जीत कर जाती हैं और प्रधानमंत्री की शपथ लेती हैं, तो बाबा साहब को माल्यार्पण करती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको तो अपने पहले पिताजी को याद करना चाहिए था। तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी बोलती हैं, आज जो हमारे बीच में नहीं है, वो कहती हैं, नहीं, मैं जाति में ब्राह्मण हूँ, बहुत बड़ी पैसे वाली हूँ,